हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 11 के कंप्यूटर के पेपर के बारे में, जो आपके 16 दिसंबर को होने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सभी के पेपर्स यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं। आपके इंग्लिश का पेपर जो नेक्स्ट होने वाला है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इन पेपर से आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम शानदार होंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो अपने कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा है कि मेमोरी यूनिट जो संग्रह कर रखती हैं वह है। मेमोरी यूनिट क्या संग्रह करके रखती है? डेटा को, निर्देश को, परिणाम को, या ये सभी? तो जो अपनी मेमोरी होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी जो पेपर है अपने, उन सभी की आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन करता है। प्रोग्राम जो होते हैं ना, उनका क्रियान्वयन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है अपना मेमोरी यूनिट, सीपीयू, इनपुट या आउटपुट। तो कौन करता है इनको? सीपीयू। ठीक है ना, सीपीयू का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका नाम भी याद रखिएगा। ALU भी पूछ सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? ALU। ठीक है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, अगला देखते हैं, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइनरी डिजिट है ना, उसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो उसे कहते हैं बिट। क्या होता है? बिट। ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे, बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलियन बीज गणित के लिए किसी कथन के लिए संभावनाएं हो सकती है। तो संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती है संभावनाएं। ठीक है, बुलियन बीज गणित में संभावनाएं दो हो सकती है। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है बताना आपको। करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना बी, लाइन प्रिंटर। क्या होगा? लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बड़ा ही आसान। क्या? ई कॉमर्स मतलब हो गया, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सीधे शब्दों में बोले तो ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, अगर इंटरनेट के माध्यम से, कॉमर्स का मतलब कोई चीज़ खरीदना, बेचना, व्यापार से संबंधित है। ठीक है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदना या बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के या कंप्यूटर के माध्यम से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या बेचते हैं, सेल करते हैं या बाई करते हैं। अगला है, डाटा या सूचना क्या है? तो कंप्यूटर को दिए गए अव्यवस्थित तथ्य या सूचनाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाटा या सूचना कहते हैं। क्या होता है? अव्यवस्थित तथ्य। और फिर कंप्यूटर उनको अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेता है, जिस प्रकार से हम निर्देश देते हैं उनके अनुसार। ठीक है, अगला पूछा है, IBM 4381 क्या है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर है। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उपयोग के आधार पे कंप्यूटर को आकार के आधार पे कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है ना, मेन फ्रेम, माइक्रो। ठीक है ना, इस प्रकार से जो इनके भाग हैं आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है ना, चारों भाग क्या है? तो नाम देखिए, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर और मिनी कंप्यूटर। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, ये चारों नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, और उनसे भी छोटे होते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है ना, ये 4 श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंट्रोल यूनिट का कार्य बताना है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? ये दिए गए CU, शॉर्ट में बोलते हैं CU, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, CU का कार्य क्या होता है? दिए गए निर्देशों का निष्पादन करती है, उनका प्रबंधन करती है और उनका समन्वय करती है। ठीक है, जो भी हमने डेटा दिया है वो कंट्रोल यूनिट में जाएंगे, वो उसका निष्पादन, प्रबंधन और समन्वय करती है। ठीक है, उनको सही से एडजस्ट करती है। अगला क्वेश्चन है,
संख्या प्रणाली क्या है? तो संख्या प्रणाली बाइनरी संख्या प्रणाली है। संख्या प्रणाली के अनुसार जो अपने कंप्यूटर में है वो संख्या प्रणाली बाइनरी है, 0 और 1। इसके अनुसार ही कंप्यूटर अपना कार्य करता है और जिसका आधार क्या होता है? आधार 2 होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर को काम करने के लिए जो भाषा दी गई है उसे ही कहते हैं। ठीक है ना। अगर सीधे शब्दों में कहें तो निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर के साथ समन्वय स्थापित करता है या संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना। क्या प्रोग्रामिंग भाषा क्या होगी? कंप्यूटर हर कोई भाषा तो समझता नहीं है, उसके लिए जो भाषाएं बनाएगी उसी में वो कार्य करता है। तो निर्देशों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर के और जो उपयोगकर्ता उसके बीच में समन्वय स्थापित करता है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है। फिर है एनालॉग कंप्यूटर्स को समझाइए। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो लगातार बदलती इकाइयों का उपयोग करके हमें परिणाम देते हैं। मतलब एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कहाँ जहाँ पे तापमान बताना, ठीक है, तापमान चेंज होता रहता है तो तापमान बताना। जो पेट्रोल की जो होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, उनमें भी एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर पेट्रोल कितना पीछे रहा है, कितनी रेट है उसकी, कितनी चेंज हुई है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एनालॉग कंप्यूटर बताते हैं। ठीक है ना। तो बदलती हुई जो निर्देश होते हैं ना उनमें ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे? एनालॉग वो कंप्यूटर होते हैं जो लगातार बदल रही इकाइयों का उपयोग करके हमें परिणाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित रखता है। ठीक है ना। या ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों को नियंत्रित करता है और उनको समन्वय करता है। कैच मेमोरी क्या है? तो कैच मेमोरी क्या होती है? ज़्यादा यूज़ करने वाले एप्लीकेशन जो होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये पाई जाती है। ये होती कहाँ है लोकेशन इसकी? जो अपनी मेन मेमोरी होती है और सीपीयू होते हैं उनके बीच में इसकी स्थिति होती है। ठीक है। ज़्यादा यूज़ करने वाले जो एप्लीकेशन डेटा होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं, कैच मेमोरी में होते हैं। फिर है बाइनरी संख्या क्या है? वही सेम क्वेश्चन है। बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या अपनी 0 और 1 है। कंप्यूटर में बाइनरी संख्या 0 और 1 है। ठीक है। अगला है, पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर के आंतरिक परिपथ में मुख्य तार्किक भाग क्या है? तो ये बताना है आपको। ठीक है। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है? इनके उपयोग बताना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी है। फिर उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? तो ये आप जानते हैं, 2 भागों में बांटा, एक सामान्य उद्देश्य और एक होता है विशेष उद्देश्य। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एंटीवायरस बोल सकते हैं आप, टूल, फाइल टूल प्रबंधन, डायग्नोस्टिक प्रबंधन टूल, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आउटपुट डिवाइस आप बोल सकते हैं इसमें मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, जो कि क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना। मतलब आउटपुट, इनसे रिजल्ट मिलता है। अगर यहाँ हमसे इनपुट पूछते हैं तो हम बोल देते हैं इनपुट हो जाता अपना कीबोर्ड हो जाता, माउस हो जाता। ठीक है ना। ये जो इनपुट अंदर जिससे हम सूचनाएं अंदर कंप्यूटर की ओर देते हैं वो इनपुट आउटपुट जो हमें परिणाम देते हैं। ठीक है। दशमलव संख्या प्रणाली क्या है? इसको लिखना है। फिर कंप्यूटर व कंप्यूटर सिस्टम में क्या अंतर है? सुपर कंप्यूटर क्या, ये किस प्रकार उपयोगी है? कंप्यूटर हार्डवेयर का वर्गीकरण कर प्रत्येक भाग का कार्य लिखिए। हार्डवेयर का मतलब आप जानते हैं, जिन भागों को आप देख और छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। अब हार्डवेयर जो है उनके यहाँ पे आपको जिन जिन का आप नाम लिखोगे उनका वर्णन करना है। ठीक है। बुलियन बीजगणित क्या है? इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। सीडी रोम क्या है? इसकी कार्यविधि। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इसका क्रमिक विकास भी लिखना। और निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है जिसमें आपके है मेन क्या है अपना OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR, MICR, स्कैनर और प्लॉटर, इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपका पेपर है, इसको अच्छे ढंग से तैयार करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक बाकी के पेपर हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।